मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा घर होता है वो हमारी ही पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ अपने घर को एकदम सिंपल रखूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे वो एलिगेंस भी चाहिए अपने घर में। और जो भी सामान मैं रखती हूँ, चाहे वो डेकोरेशन का सामान हो या फिर ऑर्गेनाइजर्स हो, सारे के सारे प्रैक्टिकल होने चाहिए, ईजी टू यूज़ होने चाहिए। और अगर आपका घर सिंपल रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, तो आप अपने आप ही वहाँ पे कंफर्ट फील करेंगे। तो मैं फोकस करती हूँ क्रिएटिविटी पे और ट्राई करती हूँ कि जो भी कॉर्नर मैं डेकोरेट कर रही हूँ या फिर कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ पर्सनल टच ज़रूर रहे। कुछ बहुत ही इजी और सिंपल हैक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी जो सिंपल हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आजकल सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने अगर घर से निकाल दें, अपनी लाइफ से निकाल दें, तो काफ़ी हद तक हम लोग अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि रीयूजेबल बॉटल्स यूज़ करना। ऐसे जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है ये हाई लेवल ग्रेड की होती है, तो इनको यूज़ करना सेफ़ होता है। बट हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, थोड़े से पैसे बचाने के लिए हम लोग वो जो बिस्लरी की बॉटल्स हैं उनको संभाल के रखते हैं। तो मैं भी उनको संभाल के रखती हूँ, लेकिन मैं पानी पीने के लिए या फिर पानी स्टोर करने के लिए उनको कभी यूज़ नहीं करती। मैं हमेशा उनको कुछ DIY करने के लिए, प्लांट्स वगैरह रखने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ कर लेती हूँ जो कि फूड को टच ना करे या वाटर को टच ना करे और उसका हमारे हेल्थ पे कोई बुरा असर ना पड़े। तो उस तरह से मैं उन्हें यूटिलाइज़ करती हूँ। लेकिन उनको पानी पीने के लिए या स्टोर करने के लिए कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक्स नहीं होती हैं। एक या दो बार हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो ऐसी बॉटल्स हैं ना, थोड़ी सी आपको कॉस्टली मिलेंगी, लेकिन आप ज़रूर जो रीयूजेबल बॉटल्स हैं या फिर थर्मस हैं उनको ला के रखिए। स्टील की बॉटल्स या फिर स्टील के थर्मस, और ऐसी जो बॉटल्स हैं प्लास्टिक की, जो बहुत ही पतले पतले जो प्लास्टिक्स आते हैं ना, ये वाली बिल्कुल हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इनको आज की आज अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो थ्रो कर दीजिए। हाँ, अगर आप इसे एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रहे हैं कुछ चीज़ें स्टोर करने के लिए, तब आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हेल्थ के लिए बिल्कुल भी आप ये वाला रिस्क मत लीजिए। अच्छी बॉटल्स खरीदिए, भले ही वो कॉस्टली रहेगी, लेकिन ये बहुत सालों साल चलती है, जल्दी ख़राब नहीं होगी। आप सब मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता है कि मैं मेकअप लगाना ज़्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन एक चीज़ है जिसको लगाए बिना मैं बाहर नहीं जाती। मुझे ना लिपस्टिक का बहुत शौक़ है और मेरे पास ऑलमोस्ट हर शेड की लिपस्टिक मिल जाएगी। सो आर यू रेडी टू मीट माई न्यू फेवरेट लिपस्टिक कलेक्शन फ्रॉम मामा अर्थ? द मोस्ट अमेजिंग लिपस्टिक्स आर हियर। देखिए कितने प्यारे शेड्स हैं और ये किसी भी स्किन टोन के लिए सूटेबल हैं। एंड आई एम इन लव विद दीज लिपस्टिक्स। दिस इज़ मामा अर्थ क्रीमी मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक्स एंड इसमें आपको मिलेंगे 9 डिफरेंट शेड्स स्पेशली पिक टू सूट इंडियन स्किन टोन। नॉर्मली क्या होता है ना, क्रीमी मैट लिपस्टिक्स हैज़ अ टेंडेंसी टू ड्राई आउट एंड क्रिएट फ्लेकीनेस स्पेशली इन summers and humid weather. So Mamaearth introduces a groundbreaking formula in the creamy matte lipstick segment designed to deliver long-lasting wear without bleeding, and it's flake-proof, offers one stroke application and it will not make your lips dry. तो चलिए आपको सभी शेड्स दिखाती हूँ। These are made safe, certified, toxin-free and chemical-free. And as per me, this is the most long-lasting and safe to use every day. These are highly pigmented creamy matte texture which last for 8 hours and it provides intense nourishment to the lips enriched with the goodness of murumuru butter and vitamin E which prevents pigmentation. All these colors are so beautiful and this one is my favorite. So girls, get ready to fall in love with your lips all over again, and all these you will get at a super affordable price at just ₹399. So buy it to try it. All Mamaearth products are available on their app and website and also on Amazon, Flipkart and Nykaa. You can use my coupon code JACH2024 to get extra 20% discount, and this coupon is valid only on Mamaearth app and website. Mamaearth listens to you, so use their products and share your feedback. They improve their onion shampoo based on your input. Plus they are always upgrading their products through research and innovations for better quality.
जब भी मैं माइक्रोवेव यूज़ करती हूँ ना, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं हमेशा फ़ेस करती हूँ कि जैसे ही इसका मैं डोर ओपन करती हूँ, क्योंकि माइक्रोवेव के जो डोर्स हैं वो थोड़े से टाइट होते हैं, तो ये जैसे ही मैं ओपन करती हूँ ना, वैसे ही माइक्रोवेव काफ़ी शेक करता है, हिलता है या फिर आगे आ जाता है। तो ये थोड़ा-सा रिस्की है। अगर माइक्रोवेव के ऊपर आपने कुछ सामान रखा हुआ है तो वो गिरने का भी डर होता है, और अगर बच्चे लोग यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा-सा ठीक नहीं है, रिस्की है। क्योंकि हमारे किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, इसलिए हम ऐसे अप्लायंसेस के ऊपर जो छोटी-मोटी स्पेस मिलती है ना, उसको भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं सामान रखने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके लिए मैं ये वुडन जो हॉट पैड्स आते हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ गर्म बर्तन को रखने के लिए। आप चाहे तो ना इसके नीचे कार्डबोर्ड के जो पीसेस हैं वो भी रख सकते हैं। तो इसको मैंने दोनों साइड से यहाँ पे डाल दिया है, तो इससे क्या होगा कि इसको सपोर्ट मिलेगा, और ये क्योंकि बहुत स्लिपरी रहता है ना हमारा जो काउंटर टॉप रहता है, उसकी वजह से माइक्रोवेव बहुत जल्दी आगे पीछे हो जाता है। पहले ना मैं इसके नीचे एक मैट लगा दी थी, रबर का मैट, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उससे भी क्या हो रहा था ना कि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी मेरी, और उससे भी ये काफ़ी मूव हो रहा था। तो मैंने ये वुडन वाला यहाँ पे नीचे इसके डाल के देखा, तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और माइक्रोवेव अभी बहुत ज़्यादा हिलता नहीं है। ओपन करने के बाद भी हल्का सा हाथ से हम लोग पकड़ लेते हैं, तो ये जो मेरी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये भी सॉल्व हो गई। तो ऐसे आप कुछ छोटी-मोटी चीज़ें यूज़ करके कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं अपने किचन की, क्योंकि डेली ये चीज़ें यूज़ में आती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जब हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये कंफर्टेबल होना चाहिए यूज़ करने के लिए। हमारे घर में ऐसा बहुत सारा सामान रहता है ना, जो कि रखने का हमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ रखें, किस तरह से इन्हें स्टोर करें कि हमारा जो घर है वो भी क्लटर्ड ना दिखे और ये चीज़ें भी ठीक से रहें। घर में अगर हर एक चीज़ की एक फ़िक्स जगह हो, तभी आपका घर ऑर्गेनाइज लगेगा, और फिर ये सारी चीज़ें आपको पता रहेगी कि चलो ये वाली एक जगह है जहाँ पे मैं ये सामान रख सकती हूँ। अब कुछ मेरे जो गंदे डस्टर्स रहते हैं, जो हम डस्टिंग के लिए कपड़े यूज़ करते हैं ना, वॉश करने के बाद मैं उनको इस वाले बॉक्स में रख देती हूँ। जो कोई भी कार्डबोर्ड के बॉक्स आते हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखे, इसलिए मैंने इसे कवर कर दिया है। काफ़ी टाइम से मैं ये बॉक्सेस यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे किचन के जो गंदे टॉवल्स हैं, तो इनको मैं एक साथ धोती हूँ। एक एक टॉवल धोने में ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इनको मैं जमा करके रखती हूँ, और एक आध हफ्ते में ये जब इतने हो जाते हैं तो मैं एक साथ इनको वॉशिंग मशीन में धो लेती हूँ। तो ये जो बॉक्सेस हैं इनको मैंने कवर कर लिया है और यहाँ रैक्स पे रख देती हूँ। काफ़ी अच्छे यूज़फुल होते हैं ये बॉक्सेस, और बहुत अच्छे साइज़ भी होते हैं, इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। मेरे वीडियोस में एक कमेंट बहुत ही कॉमन है, जो बहुत सारे लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि लिज़र्ड्स को कैसे घर में आने से रोकें, क्या लगाएं, क्या ट्रीटमेंट यूज़ करें। तो मैंने ये बहुत बार आंसर किया है कमेंट्स में, और मैंने अपने वीडियोस में भी बहुत बार बताया है कि लिज़र्ड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। जो भी आपको मार्केट में मिलेंगे ना, चाहे वो कोई क्रीम हो या फिर स्प्रे हो, ये कोई भी चीज़ लिज़र्ड्स पे, छिपकलियों पे काम नहीं करती है। आपने बहुत सारे वीडियोज़ में भी लिज़र्ड को घर पे ना आए इसके लिए काफ़ी सारे हैक्स देखे होंगे, लेकिन वो कोई भी यूज़फुल नहीं है। मैंने सारे ट्राई करके देख लिए। तो इससे बचने का सिर्फ एक सिंपल सा ऑप्शन है आपके पास कि आप अपने विंडोज़ में ऐसे बारीक नेट लगा के रखिए। यहाँ पे हमने घर पे ही ये नेट लगाया है। ये जो पोर्शन ने छोड़ दिया है आपको दिखाने के लिए, तो मैं अभी इसको कट कर दूँगी। तो सारी विंडोज़ पे अगर नेट लग गए ना, तो फिर लिज़र्ड्स को अंदर आने का कोई भी जगह नहीं मिलेगा। तो नेट यूज़ कीजिए, और आप ये ईज़िली घर पे भी कर सकते हैं। बहुत सस्ते में ये नेट मिल जाती है। आप अपने हर विंडोज़ पे इस नेट को लगा लीजिए, और इनको लगाने से छिपकली के साथ साथ मच्छर मक्खी भी अंदर नहीं आएंगे। मैं ना बहुत सारे वुडन के स्पून्स यूज़ करती हूँ, जो स्पैचुलास होते हैं। ये काफ़ी अच्छे भी होते हैं, हेल्थ रीज़न के हिसाब से भी अच्छे होते हैं। तो और नॉन स्टिक पैन्स के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल हैं, क्योंकि नॉन स्टिक पैन्स में हम स्टील के या मेटल के यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वुडन स्पैचुलास अगर आप रखते हैं, तो इनको रखने का मैं एक बहुत ही अच्छा सा हैक आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे मैं सिरेमिक के जग यूज़ कर लेती हूँ। अब ये जो जग मैंने लिया था, इसको एज डेकोरेशन पर्पज़ के लिए मैंने लिया था, जो ये ऐसे ही रखा हुआ। तो जितने भी मेरे पास स्पैचुलास है, वुडन स्पैचुलास और जो सिलिकॉन के स्पैचुलास है, वो मैं एक साथ रख देती हूँ। इससे किचन में एक ये डेकोरेशन का भी काम करता है, और एक हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है उसकी तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ सिरेमिक के जग्स या फिर जार्स जो जिनके लिड टूट जाते हैं, उनको आप ऐसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपका सामान भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा और आपका किचन भी सुंदर दिखने लगेगा।
कुछ ऑर्गेनाइज़र्स बहुत कॉस्टली होते हैं लेकिन काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं और कई बार ना हम उनको ठीक से यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऑर्गेनाइज़र्स इस तरह के होते हैं जो काफ़ी कम पैसे में आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये ना कभी भी ख़राब नहीं होते। और ये इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स हैं जो कि आप सिर्फ किचन में ही नहीं, कहीं भी अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। लेकिन किचन के लिए ये परफेक्ट ऑर्गेनाइज़र्स है, स्पेशली हमारे वेजिटेबल्स रखने के लिए जो हम बाहर रखते हैं, जो हम फ्रिज में स्टोर नहीं करते हैं, जैसे कि गार्लिक, पटेटोज़, अनियन या फिर जिंजर। आजकल जिंजर काफ़ी गीले आ रहे हैं, तो इनको भी ना हम फ्रिज में रखते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इनको भी इस तरह से ओपनली आप रख सकते हैं, तो ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होंगे। और फिर ना ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है और सबसे बड़ी बात है ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। आप इसे कहीं भी एक छोटे से कॉर्नर में भी रख देंगे ना तो ये फिट हो जाएगा वहाँ पे, और काफ़ी स्टडी है। और आप चाहें तो इसके लेयर्स भी कम कर सकते हैं, जैसे कि इसको आप 2 लेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। आराम से डिटैचेबल है और आप जैसे चाहें इसको यूज़ कर पाएंगे। इनफैक्ट ये अलग अलग शेप में भी आपको मिल जाएंगे, साइज़ेस में भी मिल जाएंगे। पुरानी टी शर्ट्स या कॉटन की कुर्तियाँ काफ़ी यूज़फुल होती हैं। पुराने हो जाएं तो इनको आप फेंकने के पहले इस तरह से यूटिलाइज़ कर लीजिए। छोटे छोटे पीसेस में मैं कट करके रख देती हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। जैसे हम किचन के काउंटर को इससे साफ़ कर सकते हैं, टाइल्स को साफ़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने डाइनिंग टेबल, कॉफ़ी टेबल को भी क्लीन करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। महंगे महंगे वाइप्स या फिर नए नए टॉवल्स ख़रीदने के पहले आप इनको यूटिलाइज़ करके देखिए, काफ़ी यूज़फुल हैं और बहुत काम में आते हैं। बिस्किट का पैकेट एक बार ओपन हो जाए तो फिर उसके बाद ना बिस्किट, जितनी भी रिमेनिंग बिस्किट है वो सब नरम हो जाती है, उनमें मॉइस्चर आ जाता है। तो इनको आप अगर कभी कंज्यूम करते हैं और बिस्किट्स बच गई है तो आप इस तरह का कांच का कंटेनर ले लीजिए और उसके बेस में थोड़ा सा राइस डाल दीजिए, कोई भी राइस चलेगा जो भी आपके पास हो, और उसके ऊपर एक छोटा सा आप नैपकिन का पीस डाल दीजिए और फिर आप इन बिस्किट्स को स्टोर कीजिए। ऐसे स्टोर करने से बिस्किट नरम भी नहीं होगी और काफ़ी दिनों तक आपको देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अभी कंज्यूम नहीं भी कर रहे हैं तो ये काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहेंगी। आज के सारे टिप्स अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।